नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जहानाबाद की लड़की के साथ जो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में घटना घटी, इसको लेकर के पूरे पटना में, पूरे बिहार में बयानबाजी तेज है। तमाम चैनल से लेकर के अखबार तक अब इस खबर को उठाए हैं। 5 तारीख की रात की घटना है, 5 जनवरी की रात की घटना है। उसके बाद से किसी ने इस घटना में कोई सुध लेने का काम नहीं किया। हमारे जैसे 2-3 लोगों ने इस खबर को शुरू से चलाया, लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी तेज हो गई है, क्या यह माना जाए कि जल्दबाजी में सभी लोग अपने अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यूज के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से पुलिस का बयान आया, उसके बाद बवाल हुआ। फिर जब बवाल बढ़ा तो एसआईटी का गठन कर दिया गया। उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर के कुछ लोग व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए जो खबरें चला रहे हैं, या जिस प्रकार से डॉक्टरों पर टीका टिप्पणी की जा रही है, हम यह नहीं कर रहे हैं कि टिप्पणी नहीं कीजिए, लेकिन क्या जल्दबाजी में लिया गया यह सब फैसला, यह सब बातें नहीं हो रही। इसके प्रमाण में कई सारी बातें आपको बताएंगे, किस प्रकार से मीडिया में भी जल्दबाजी रहती है कि हम इस खबर को चलाएं, और बिना किसी सत्यता की नाप की, बिना किसी सत्यता की जांच किए हुए खबर पर खबर चलाया जाता है, और बाद में हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई है जब डिजिटल से लेकर के नेशनल तक में गलत खबर चलाया गया, और बाद में सब एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि कॉपी पेस्ट का जमाना हो गया है। इस घटना पर बिंदुवार आपको आज प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार जुड़े हुए हैं, जो इस घटना में शुरू से कवरेज कर रहे हैं, चाहे वो मेदांता हॉस्पिटल के समय जब लड़की भर्ती हुई, उसके बाद उसकी मौत हुई। कुछ जो मीडिया के लोग थे उनके साथ सुमन कुमार भी थे। सुमन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब आप मेदांता में, जब आपको उनके परिजनों के द्वारा खबर दिया गया, आप पहुंचे, क्या कुछ तस्वीरें थी, कौन कौन लोग वहां उस समय थे जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने बहुत सही पॉइंट आज उठाया है। हमारी जनता को ये भी जानना होगा कि कौन न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ा है, कौन टीआरपी कमाने के लिए आगे बढ़ा है, और कौन भविष्य में इन डॉक्टरों से ऐड लेकर अपनी संस्था और अपनी जेब को भरने में लगा है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 11 तारीख से। देखिए, घटना तो हालांकि 5 तारीख की रात की है, लेकिन 11 तारीख को पीड़िता लड़की की मृत्यु हो गई मेदांता हॉस्पिटल में। देखिए, उस दिन कई जगहों पर चूड़ा दही का कार्यक्रम था। हम भी एक ऐसे ही कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां पर हम थे। इसी बीच में देखिए, कांग्रेस के विक्रम के एक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आशुतोष शर्मा, उन्होंने मुझे फोन किया। बोला, भैया ऐसा ऐसा बात है, हम लोग मेदांता हॉस्पिटल के पास में है, एक बच्ची की मृत्यु हो गई है, आप तुरंत आए। हमने बोला आशुतोष जी को कि आशुतोष जी, हम 15 से 20 मिनट हमको दीजिए, हम फ्रेजर रोड में हैं, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। हालांकि हम 20 से 25 मिनट में हम या 15 मिनट में हम पहुंच भी गए। वहां पर हमने पहुंचा, हमने देखा कि 20-25 लोग, 50 लोग करीबन इकट्ठा थे। आशुतोष शर्मा कांग्रेस के लीडर जो है वो भी थे। एक जहानाबाद के युवा समाज सेवी हैं पुरुषोत्तम जी थे। सुमित सरकार था, युवा लड़का है। और एक दो यूट्यूबर्स जिनको कहा जाता है, जो डिजिटल मीडिया वाले हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स जिनको यूट्यूबर्स कहते हैं, वो लोग थे। अब वहां से हमको आशुतोष शर्मा से बात हुआ, हम पीड़ित लड़की के पिता से भी मिले, और उसी समय उस गांव के जो मुखिया जी कह रहे थे लोग, अब वो वर्तमान मुखिया थे कि पूर्व मुखिया थे हमको पता नहीं है, उन्होंने तथ्यों को धीरे धीरे सारी बातों को बताना शुरू किया कि बच्ची के साथ शंभू हॉस्टल में बड़ी दरिद्रगी हुई है। उसके बाद में हम लोग प्रभात मेमोरियल में गए और उन्होंने बताया हमें कि देखिए, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक है, उसकी बेटी और दामाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत है। अब वो डॉक्टर है या क्या है मुझे ध्यान नहीं, पर जहां तक हमको लगता है वो डॉक्टर ही बता रहे थे। अब घटनाक्रम तेजी से बदला। प्रभात हॉस्पिटल से इन लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि शंभू हॉस्टल के परिजन वालों के परिजन जो है उस हॉस्पिटल में थे। वहां से उचित इलाज के अभाव में इन लोगों का आरोप है कि हम लोग मेदांता लाए, लेकिन शायद जो होनी था वही हुआ, बच्ची नहीं बची। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि उस दिन घटना था 11 तारीख, रविवार का दिन था। उस दिन तक जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया है, नेशनल मीडिया है या एजेंसीज है, ने इस खबर को छूना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इसके बाद में देखिए, सबसे पहले तो मैं पटना के कुछ हॉस्टल के बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा
कि उन बच्चों ने कारगिल चौक उसके बाद में जाम किया। उसके अगले दिन 11 तारीख के बाद में उन्होंने कहा कि भाई सरकार से तो न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस वाले बिना पोस्टमार्टम के कह रहे हैं कि बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दों के बाद में जो हॉस्टल के युवा थे उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर, आपको याद होगा, कारगिल चौक जाम किया, बच्ची का शव को लेकर उन लोग गए थे और वहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए, पुलिस का लाठीचार्ज और उन हॉस्टल के युवाओं का प्रदर्शन मुझे अभी भी याद है, उसमें भी आशुतोष शर्मा और बाकी सारे लोग थे। इन लोगों पर तो नामजद प्राथमिकी भी दर्ज हुई बाद में। अब यहां से क्या हुआ कि तमाम बड़े बड़े नेता और तमाम जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के चैनल्स हैं, इन लोगों ने अपना खेल शुरू किया। इन लोगों ने शुरू कैसे किया कि अब इन लोग देखें कि इस सब्जेक्ट पर व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। आप एक हमको बात बताइए, प्रभात मेमोरियल मैं जहां रहता हूं और वीर चंद्र पटेल पथ के बीच में ही है प्रभात मेमोरियल, मैं भी चाहूं तो जब चाहूं तब जा सकता हूं। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के गार्ड को जाकर कह रहे हो कि बताओ, अच्छा एक गार्ड की हॉस्पिटल की संचालन में क्या हैसियत है, कोई भी आम आदमी समझ सकता है। आप काउंटर पर जाकर लोगों से लड़ रहे हो, आप हॉस्पिटल के अंदर वीडियो बना रहे हो ये दिखाने के लिए कि हम ग्राउंड जीरो पर हैं। भैया क्या ग्राउंड जीरो? हॉस्पिटल के जो कुछ कथित कर्मचारी हैं जिनकी संलिप्तता की बात आ रही है, उन लोगों ने तो जो खेल करना था खेल करके निकल गए। अभी क्या है, देखिए मैं 2-3 चीजें बताऊं। कैसे कर सकते हैं भाई? नहीं, हम 2-3 चीज बताएंगे। तो भाई एसआईटी का गठन कर दिया गया है, तो जब तक जांच नहीं आ रही है, ये इसी बात पर आएंगे कि पिछले दिनों जब जिस प्रकार से खबरें चलाई गई टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, और बाद में लोगों को माफी मांगना पड़ा। और मैं 2 चीजें क्लियर करता हूं। देखिए, पटना का बयान गलत है, ये सब तो जांच में सामने आएगा और दोषियों होंगे, सबको सजा होगी। मैं आपको 2-3 चीजें स्पष्ट करता हूं। देखिए, कोर्ट का गाइडलाइंस है कि ऐसी घटना में पीड़ित लड़की का फोटो, उसकी पहचान आप उजागर नहीं कर सकते। ले सकते हैं, नाम तो बड़ी बात है। आप और इन लोग क्या कर रहा है, नाम भी ले रहे हैं लड़की का। ये लोग, जी मैं आ रहा हूं, ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे कोर्ट के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पीड़ित लड़की का नाम ले रहे हैं, उसके गांव की पहचान बता रहे हैं, उसके माता पिता का इंटरव्यू लगा रहे हैं। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस घटना पर शुरू से हम भी छिपाया नहीं जा सकता है। हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, हम लोग तो लड़की के गांव गए, गांव का उसके किसी परिजन से हमने बात नहीं किया, क्योंकि जब उसको और आप जो आदमी कष्ट में है उसको और कुरेदा जाए अपने टीआरपी के लिए। उसके बाद जिस प्रकार से जो बातें सामने हॉस्पिटल में जाकर के आप ये कर रहे हैं, तो जो लोग हॉस्पिटल के गार्ड से बात कर रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल में जाकर के तस्वीर दिखा रहे हैं, उनको तो हम खुला चैलेंज दे रहे हैं कि पीएमसीएच में क्या स्थिति है। सभी नहीं, हम लगातार ने कहा कि कभी भी पूरा डॉक्टर पूरा नहीं हो सकता है, पूरा समाज पूरा नहीं हो सकता है, पूरे छात्र पूरा नहीं हो सकते, कुछ लोगों के कारण सब बदनाम होते हैं। पीएमसीएच में जो गार्डों की जो गुंडई है उस पर भी आएंगे। सुमन जी, इसके पहले जो स्थिति था, जब आपको याद होगा, जबकि राजेश राम ने कहा था कि आप ही लोग 2 चैनल ऐसे हैं जिन्होंने यह खबर दिखाई, जब बच्ची का वहां पर इलाज नहीं हो रहा था एम्बुलेंस में। मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं। 31 मई को, जहां तक मुझे याद है, 31 मई 2025 को कांग्रेस में एक पीसी का आयोजन हुआ था। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया था और पीएमसीएच में उसको एडमिट नहीं किया जा रहा था। राजेश राम जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कम से कम 25 से 30 मीडिया वाले वहां बैठे हुए थे, उनको कहा कि हम चल रहे हैं पीएमसीएच, आप लोग भी चलिए और पीएमसीएच की कुव्यवस्था को आप दिखाने का काम करें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं था, मेरे साथ में एक और डिजिटल मीडिया चैनल है, उसका लड़का था, और एक बड़े पत्रकार समूह की एक लड़की थी। उसने मुझे बोला भी कि भैया हम लोग तो पीएमसीएच जाने की बात कर रहे हैं, पर वहां का गार्ड तो बड़ा मारता है, डंडा तुरंत निकालता है। हम बोले कि देखो ऐसा है कि हम इन लोगों के साथ चल रहे हैं, चलो जो होगा, अरे जो भी डंडा खाना होगा, तुम लड़की हो, शायद तुमको नहीं चलाए वो लोग, जो भी चलेगा हम ही लोगों पर चलेगा। राजेश राम जब वहां पहुंचे तो राजेश राम हतप्रभ रह गए, कहें कि बताइए ऑफिस में 25 मीडिया वाले थे और यहां पर मात्र आप लोग 3 जन हैं। मेरे पास में अभी भी उसका फुटेज है, मैं दिखा सकता हूं। देखिए, आप पीएमसीएच नहीं जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि वहां जाते के साथ आपकी पिटाई निश्चित है।
आपने प्रभात मेमोरियल में एक साधारण गार्ड के पास में जा करते हैं, डकैती की बात कर रहा हूं, डकैती करते हैं, उसके बाद में आप जोर जोर से चिल्लाते हैं, 2 घंटा वीडियो बनाते हैं। ये सारी चीजें आप अपने स्टूडियो में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तो व्यू कमाना है। प्रभात मेमोरियल का भी जो था पीसी करेंगे, इसके बावजूद जब उन लोगों को लगा कि नहीं अभी जब जांच चल रही है तो तुरंत पीसी को कैंसिल भी किया गया। अभी जब जांच चल रही है तो किसी प्रकार का निर्णय हम बोलते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, परिजनों को न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिजन के साथ सबकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है, और कुछ लोग तो हमारे नजर में है जिन्होंने गांव में जाकर के उनका मदद किया कि मैं वही कह रहा था कि जिस प्रकार टीआरपी से मतलब नहीं है कि पीड़ित परिजनों मैं एक और चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा। सरकार ने जेल से ही सही फैसला लिया, लेकिन हम आज यही बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि आपको याद होगा इसके पहले हम 2-3 घटना का जिक्र करेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पीड़िता को न्याय मिले इसके आड़ में जो टीआरपी का अभ्यूज का जो खेल हो रहा है, यह भी दर्शकों को जानना जरूरी है। पूरे बिहार के लोग जो सेंसिटिव है, जिनमें एक मॉडल अपना बचा हुआ है, वह चाह रहे हैं कि इसमें जो दोषी है उसको सजा हो, और निश्चित तौर पर सजा होगी, ऐसा हमारा मानना है। और यदि नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग उस खबर को चलाएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब तक जांच चल रही है आप नहीं कोई किसी निर्णय में पहुंच सकते हैं। देखिए 2 उदाहरण अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। सुमन जी, आपको याद होगा एक बार हुलास पांडे के साथ जो घटना घटी थी, उनके बेटा के जो मृत्यु हो गई थी, दुर्घटना कहिए जैसे भी कहिए, सुबह से जो खबरें चल रही थी टीआरपी के लिए, और जब पारस हॉस्पिटल का इंजरी रिपोर्ट आया उसके बाद सभी लोगों की बोलती बंद हो गई, और जिन लोगों ने खबर चलाया सभी लोगों ने उस खबर को हटाया। तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको याद होगा नेशनल से लेकर के डिजिटल सबों ने चलाया, जब सुनील पांडे के घर पर उनके गांव पर जब रेड पड़ा था, किसी कारण से रेड पड़ा था, तो 1 की खबरें तमाम मीडिया संस्थानों ने चलाई थी, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने चलाई थी। जब सुनील पांडे गर्म हुए उसके बाद उनसे माफी मांगा गया, हम वहीं पर थे। और तब अगर इस प्रकार का अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या राजनेता जाकर के मीडिया हाउस में हंगामा करेंगे? यदि हॉस्पिटल की कोई बात आई तो देखेगा कि आप जाकर के वहां हंगामा करेंगे। किसी डॉक्टर का नाम आप इसलिए ले रहे हैं ताकि उससे आप बाद में लाभान्वित हो सके। देखिए मैं 2-3 चीजें आपको स्पष्ट कर देता हूं। इन तमाम कुछ सभी लोगों को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-4 मीडिया हाउसेज ये काम कर रहा है। नहीं, कुछ गंदे लोग जो है सबों को गंदगी फैलाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं 2-4 मीडिया हाउस का काम है किसी की इतनी बदनामी करो कि डर के वो आपके सामने सरेंडर कर दे और फिर आप उससे ऐड उठाओ। देखिए जितने लोग गए हैं, मैं अपने दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूंगा। देखिए आज 19 तारीख हो गया, जनवरी 2026 है, और आप लोग ध्यान रखिए कि 6 महीना बाद क्या इन तमाम चैनलों पर उन सारे अस्पताल और उन लोगों का ऐड आएगा? क्या वो लोग ऐड दिखाएंगे क्या? देखिए ये सिर्फ और सिर्फ भय दिखाकर दोहन करने का मामला लग रहा है। मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, जो भी इस कई लोगों का हमने जो भी इस मामले में है, डॉक्टरों पर टिप्पणी हो रहा है कि डॉक्टर की महत्वाकांक्षा ये है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये है। आप नहीं देख रहे हैं, कहा जाता था कि पत्रकार और नेताओं में दोस्ती उचित बात नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े पत्रकार नेताओं के पास जाकर के फोटो खिंचवाते हैं, उनके घर में अगर कोई फंक्शन रहता है तो फलाना नेता आ गया तो बड़ा गर्व से कहते हैं। कोई किसी प्रकार का फंक्शन किसी बड़े होटल में करते हैं तो तमाम नेताओं को बुलाते हैं, उस समय वो नेता बढ़िया हो जाते हैं और बाद में उन्हीं की आप खिंचाई करते हैं अपने लिए। देखिए एक और मामला इसमें आया था कि उस हॉस्टल के बगल में शाहजहां डॉक्टर शाहजहां जो आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मानवता के नाते ऐसे तो अगर कोई डॉक्टर भी किसी का इलाज नहीं करेगा। जब लड़की को वहां ले जाया गया तो तुरंत उन्होंने इलाज किया, तो उनके पास आईसीयू की सुविधा नहीं है, इसलिए उनको उस लड़की को उन्होंने तुरंत कहा कि भाई आप दूसरे जगह ले जाइए। उन पर भी आरोप लग रहा है, कुछ लोग, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। क्या डॉक्टर शाहजहां ने जो काम किया है, जो मरीजों की सेवा करते हैं, लाखों मरीजों को अभी तक उन्होंने जो देखा है, और जो कम फीस में इसका कोई जिक्र करता है? आज तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पैसा के लिए मर जाने के बाद लाश नहीं दिया जाता है पैसा के लिए। शाहजहां के क्लिनिक में ये लोग गए, कभी ऐसा काम देखे हैं, कभी इस खबर को चलाया है? आज सिर्फ इसलिए यह किया जा रहा है ताकि उन पर प्रेशर बनाया जा सके। देखिए मैंने तो देखा है कि 50 रुपया उनका फीस है, डॉक्टर सहजानंद सिंह का 50 रुपए फीस में लेकर काम करते हैं। अब कल एक मीडिया चैनल ने उनके विरुद्ध भी खबर दिखा दिया कि शाहजहां ने
क्यों नहीं इलाज किया? तुम लोगों को यह समझना चाहिए कि डॉक्टर शाहजाहान सिंह एक सर्जन है, उनके यहाँ ऑपरेशन होता है और उनके यहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। पीड़िता की स्थिति बहुत गड़बड़ थी, जो फर्स्ट एड होता है। देखिए, कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि अगर किसी भी दुर्घटना या अन्य किसी मामले में अगर डॉक्टर के पास कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले आप उसका फर्स्ट एड करिए और उसके बाद में जो भी कागजी प्रक्रिया हो और बाकी प्रक्रिया हो उसको आप करें। शाहजहां के जो डॉक्टर शाहजाहान सिंह हैं, उनके यहाँ पीड़िता को लेकर लोग गए, उन्होंने प्राथमिक उपचार करके तुरंत कहा कि भाई ऐसा है कि इसको तो आपको दूसरी जगह ले जाना होगा। अब एक कथित मीडिया चैनल के सर्वे कह रहे हैं कि आपकी तो बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी दिखती है। अरे भाई साहब, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो आपने भी बहुत रखा हुआ है। न्यूज चैनल की आड़ में आप क्या क्या काम करते हैं, कैसे लोगों को डराते हैं, उनसे वसूली करते हैं, ये भी सभी लोगों को पता है। बड़े हाउस से भी आप जुड़े हुए थे। अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन उसको आप दूसरे तरफ नहीं कर सकते हैं। जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं उनका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं और सिर्फ भय का वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं। देखिए, डॉक्टर शाहजाहान ने वही किया जो करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अब तो नियम बन गया है कि कोई घायल यदि रोड पर है तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए और हॉस्पिटल को भी उसका इलाज बिना किसी पैसा लिए हुए पुलिस के आने का इंतजार नहीं करना है, उसको दिखाना है। और सरकार तो अब नियम भी बनाने जा रही है कि जो लोग पहुंचाएंगे उनका नाम भी उजागर नहीं किया जाएगा और उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा सरकार के स्तर से। तो अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तब तो कोई डॉक्टर किसी मरीज को अगल बगल में रहेगा तो उसको रखना भी नहीं चाहेगा कि भाई मरे तो मरे, पहले पुलिस को बुलाइए, आप शुरू में इलाज कीजिएगा, नहीं अगर आपके पास संभव है तो उसको दूसरे जगह भेजिएगा। जब जांच चल रही है तो इतना जल्दी आप कैसे फैसला सुना सकते हैं भाई? क्या हॉस्पिटल में सारे लोग बिके हुए हैं? हम ये नहीं कर रहे। अगर उसमें दो चार डॉक्टर हैं या जो महिला डॉक्टर का जो बयान आया है, निश्चित तौर पर जब जांच होगा, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगा, उनकी डॉक्टरी खतरे में पड़ेगी। आपको लग रहा है कि इतना बड़ा कोई शख्स हो सकता है जो कि प्रभात मेमोरियल को मैनेज कर ले, मेदांता को मैनेज कर ले? ये संभव है क्या? देखिए, गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन आपने जो बात बोला कि क्या इतना बड़ा भी कोई शख्स हो सकता है जो एक साथ दो हॉस्पिटल को मैनेज कर ले, पुलिस को मैनेज कर ले, डीजीपी से लेके एसपी को मैनेज कर ले? ये संभव नहीं है। देखिए, प्रशासन, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, सबसे पहले तो इन युवा छात्रों को धन्यवाद हमें देना चाहिए जिन्होंने रोड पर आकर इस लड़ाई को लड़ा। देखिए, सही लड़ाई अगर कोई लड़ा है रोड पर आकर। कुमार और आपको सवर्ण सेना से जुड़े हुए हैं पुरुषोत्तम जी, इन लोगों ने इस खबर को सबसे पहले लाइट में लाया। और इसके अलावा तमाम हॉस्टल, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, तमाम हॉस्टल के लड़के जो हैं जिन्होंने रोड पर आकर संघर्ष किया, उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये नतीजा है कि आज तमाम मीडिया हाउस सामने आई, सरकार के सामने है, उन लोगों ने संघर्ष किया, न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, तो न्याय मिलेगा और इसको कोई दबा भी नहीं सकता है। अगर सरकार ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है, एसआईटी का गठन कर दिया है, तो अब आप समझिए कि आईजी रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आईजी को भी मैनेज कोई कर लेगा? इतना बड़ा शख्स है। नहीं, बिल्कुल, मैं वही चीज कह रहा हूं, मैं लगातार वही चीज कह रहा हूं कि देखिए, तमाम मीडिया संस्थान हो, वो मैं सभी लोगों को दोषी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक दो लोग हैं जो लोग इसके आड़ में अपना व्यक्तिगत, सीधा सीधी व्यू का खेल है। देखिए, व्यू के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। मैंने बोला ना, आप हाथ में माइक लेकर गार्ड को कर, अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, एक महिला पत्रकार है, वो गार्ड को करिए कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ दूंगी। अब आप बताइए हमको कि मीडिया को ये हक किसने दिया कि आप गार्ड को एक थप्पड़ दे दीजिएगा? वो गार्ड की क्या हैसियत है बेचारे की हॉस्पिटल में? वो क्या कर सकता है? गार्ड को उसके सीनियर ने कहा कि अंदर नहीं घुसने देना, वो बोल रहा है कि अंदर नहीं जाने देंगे। अब आप गार्ड को कहिए कि हम पीटेंगे, तो इसलिए इन सब चीजों से परहेज करना होगा। पत्रकारिता का इतना गिरावट ठीक नहीं है और चंद व्यूज कमाने के लिए और किसी को डराने के लिए पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता होनी चाहिए सच लाने के लिए। मैं अभी भी तमाम लोगों से बोलूंगा, जिन जिन लोगों ने उस पीड़ित बच्ची का नाम उजागर किया है, उसका फोटो डाले हुए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं उसके पिता का वीडियो दिखाकर और बाकी सारी चीजों को करके,
उनकी पहचान उजागर करके, ये सही नहीं है और पत्रकारिता इसे नहीं करते। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो बातें सामने आई है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो प्रकरण है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आपने देखा कि देर से ही सही, चूंकि मामला प्रकाश में नहीं आया था और उसके बाद से जब आशुतोष शर्मा जैसे नेताओं ने, पुरुषोत्तम जैसे नेताओं ने, जो कि निस्वार्थ भाव से इस ठंड में वहां पर संज्ञान में लाने के लिए जिस प्रकार से कारगिल चौक को जाम किया, उसके बाद से जब मामला गर्म हुआ है, सरकार भी इस पर एक्टिव हो गई है और यह माना जा रहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सम्राट चौधरी से लेकर के तमाम लोगों ने भी कहा है दोषी चाहे कोई भी हो, बचेंगे नहीं। लेकिन हमारा आज का सिर्फ यह बहस इस बात पर था कि जब जांच चल रही है उसके बीच में इस प्रकार का बयान करना, किसी कोई डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो, यदि जो गलत किए वो फंसेंगे और किसी व्यक्ति का इतना पावर नहीं हो सकता है कि दो हॉस्पिटल, पटना के बड़े हॉस्पिटल को मैनेज कर ले। उस हॉस्पिटल का जो दोषी व्यक्ति है उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, जो डॉक्टर दोषी है उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन तमाम डॉक्टरों को अगर इसमें आप सान रहे हैं तो कोई डॉक्टर किसी बच्ची का या किसी पीड़ित का या कोई एक्सीडेंट वाला जो केस रहेगा उसको तो इलाज ही नहीं करना चाहेगा। सीधे तौर पर हमारा ध्यान आकर्षित करना था कि कुछ लोग इसके आड़ में, उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्ची के परिजनों को न्याय मिले नहीं मिले, इसके आड़ में अपना काम करना है, अपना धंधा चमकाना है, अपना व्यू चमकाना है, अपना टीआरपी चमकाना है। और कई ऐसी खबरें आपको हमने बताई है कि जब ये संस्थान उस समय नजर नहीं आते क्योंकि वहां व्यूज का खेल नहीं रहता, वहां पैसे का खेल नहीं रहता है। आप पीएमसीएच में जाकर के दिखाइए, कई पीड़ित व्यक्ति हैं वहां आप गार्ड गुंडे जैसे व्यवहार करते हैं। इस पर कितने लोग बोलते हैं। उल्लास पांडे वाले प्रकरण में कितने लोगों ने गलत खबर चलाया, सुनील पांडे के घर में जब छापेमारी हुई तो उसमें कितने लोगों ने गलत खबर चलाया। तो क्या सभी लोग कानून अपने हाथ लेंगे? कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून को काम करने के लिए समय दीजिए। और यह संभव नहीं है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी आदमी भ्रष्ट हो जाएंगे। कई जगह आप देखते हैं कि राजस्व कर्मचारी से लेकर के कोई कर्मचारी पैसा लेता है, घूस लेता है, काम करता है, वो पकड़ाता नहीं है। तो क्या माना जाएगा कि उस ब्लॉक से लेकर उस जिला के जिलाधिकारी तक बिके हुए हैं? जब कोई गलत करेगा तो वो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कानून को भी समझ दीजिए। जब आईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है और अभिनव कुमार की जो भूमिका की बात सामने आ रही है, उन्होंने भी जो बयान दिया, पटना के सीनियर एसपी ने जो बयान दिया, वो तमाम जो है, चाहे आप सीनियर एसपी रहे, चाहे एसपी रहे, चाहे कितने भी बड़े पदाधिकारी रहे, कोई भी आदमी अगर गलत करेगा तो वो बचेगा नहीं। और जब जांच चल रही है तो कम से कम जांच का आप इंतजार कीजिए क्या कुछ रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि जो दुष्कर्म की बात आ रही है, अब रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे 100% आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी एम्स में मामला है और एम्स भी यदि करता है तब इस बात को माना जाएगा। सीधे तौर पर हमारा कहना है कि जो दोषी रहेंगे उनको सजा मिलेगी, लेकिन न्याय के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। और टीआरपी के लिए फालतू का बात करने से कुछ मिलता नहीं है। पीड़ित परिजनों की गरिमा का ख्याल कीजिए। जो जिस व्यक्ति के बेटी के साथ ऐसा हुआ, इस प्रकार की खबरें आप चला रहे हैं, उसके घर पर जाकर के आप उसका फोटो दिखा रहे हैं, बच्ची का फोटो दिखा रहे हैं, क्या कुछ परिजनों के दिल पर बीतता होगा, इसका भी ख्याल कीजिए। सिर्फ अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यूज के लिए इस प्रकार का काम नहीं कीजिए। और जिन लोगों ने डॉक्टरों को डराने धमकाने की जो बात की है, इस पर भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यही लोग कुछ दिनों के बाद उन्हें डॉक्टरों से ऐड लेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।